रहे हो तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में लेके आती हूँ। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ में आगे जुड़ना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो अपना जेआरएफ अड्डा के ऊपर पेड कोर्स भी चलता है। आप पेपर 1 के लिए भी ले सकते हो, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए भी ले सकते हो। प्रीमियम क्वालिटी की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप लोगों के लिए है। हेल्पलाइन नंबर आपको पता ही है। और इस बार का अपना जो टारगेट है वो टारगेट थोड़ा हाई है कि इस बार अपन को 500 से ज्यादा जो अपने टॉप सिलेक्शंस रहे थे पिछले सीजन, इसको दुगना करना है। तो अगर आपका भी सपना है जेआरएफ और उसके बाद की लाइफ एक परमानेंट लर्नर बनना आपकी भी इच्छा है, तो आपका चेहरा नेक्स्ट पोडियम पे होना चाहिए। और इसके लिए अभी डिस्काउंट भी दिया हुआ है। दिसंबर 20 DEC20 कोड लगा के आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। राउटिंग का क्या मतलब होता है? मतलब रास्ता दिखाना। अब ये जो रास्ता दिखाना है ना, ये रास्ता दिखाने की कैपेबिलिटी कि भाई कहाँ जाना है, कैसे पहुंचोगे, ये सारी चीजों के लिए मेरे पास में एक नेटवर्क होता है, एक डिवाइस होता है, जिस डिवाइस को हम कहते हैं राउटर। क्या कहते हैं? राउटर। जो रूट दिखाए उसे हम क्या कहते हैं? राउटर। जो किसी भी नेटवर्क के अंदर भी हो सकता है और 2 नेटवर्क्स के लिए भी होता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास में बहुत बड़ा ऐसा नेटवर्क हो, तो ये लो, ये लो। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं कि एक ही है, मल्टीपल राउटर्स भी हो सकते हैं। नेटवर्क में इंटर डोमेन के लिए भी हो सकता है, इंट्रा डोमेन के लिए भी हो सकता है, मल्टीपल राउटर्स होते हैं। पर राउटर का काम क्या है? राउटर का काम है रास्ता दिखाना, रूट करना, राउटिंग करना। जैसे कि आपने चिट्ठी डाली अपने दोस्त को, आपने अपने दोस्त को जब चिट्ठी डाली तो चिट्ठी आपके दोस्त के घर तक पहुंच जाएगी। तो घर तक पहुंचने के लिए कोई प्रोसीजर फॉलो होता होगा, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के अंदर होता होगा। तो जो पोस्ट ऑफिस प्रोसेस ढूंढ रहा है, जो रास्ता वो ढूंढने का काम करता है, उसके लिए उनका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है राउटिंग। और वो कौन करता है? पोस्ट ऑफिस वाले। यानी कि हमारे केस में पोस्ट ऑफिस कौन है? राउटर। सारी चिट्ठियां कहां जाती होगी? राउटर के पास में। सारे मैसेजेस की सेंडिंग की और रिसीविंग की रिक्वेस्ट किसके पास जाती होगी? आपके राउटर के पास में जाती होगी। और राउटर के पास में क्या होता होगा? राउटर के पास में होती है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में राउटर क्या रखता है? नेटवर्क का नाम रखता है और नेटवर्क के अंदर जो भी बंदा कनेक्टेड है उन सब का एड्रेस रखता है। ये मिस्टर पपलू जी का एड्रेस है, ये मिस्टर सपलू जी का एड्रेस है, ये मिस्टर टपलू जी का एड्रेस है। सबके एड्रेस मेंटेन करके कौन रखता है? आपका राउटर रखता है। साथ ही साथ उनकी स्टेट भी मेंटेन करके रखता है कि ये एक्टिव है या ये डीएक्टिव हो गया है। कभी कभी होता है ना, हम किसी को ऐसे मैसेज डाल दे कि वो तो है ही डीएक्टिवेटेड, है ही नहीं वो नेटवर्क पे, तो फिर क्या होगा? तो फिर राउटर का काम ये कि उस पर्टिकुलर पैकेट को, जो ये मैसेज जा रहा है ना, उस मैसेज को डिस्कार्ड किया जाए। जो सारी की सारी जो मैसेजेस भेजने की प्रतिक्रिया है ना, ये जो सारा मैसेज आपका जा रहा है, ये सारा मैसेज जाता किस फॉर्म में है? ये सारा का सारा मैसेज जाता है इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स ओवर अ नेटवर्क। तो ये जो पैकेट्स हैं, ये राउटर क्या कर लेता होगा? जिनको भेजना उनको भेज देता होगा, और अगर कोई नहीं मिला भेजने वाला तो डिस्कार्ड कर देता होगा। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में होता है, एड्रेस मिल गया, कोई है बंदा वहां पर, तो ठीक है। मान लीजिए कि इमेजिन करें आप जिस घर पे जा रहे थे चिट्ठी डालने, अब वहां पर तो कोई रहता ही नहीं है, बरसों से ताला लगा हुआ है, पुरानी हवेली एकदम, चाचा जी व्हाइट चादर लेके और लकड़ी लेके घूमते हैं, जागते रहो बोल के, कोई रहता ही नहीं है वहां पे। तो क्या होगा कि वो पोस्ट ऑफिस के अंदर ही चली जाएगी, चिट्ठी वहीं पे रखी रहेगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, उसके लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाएगा। मेरे पास में 2 तरीके के एड्रेस होते हैं, एक जिसको मैं कहूंगी फिजिकल एड्रेस और एक जिसको मैं कहती हूँ आपका लॉजिकल एड्रेस। मेरे को अगर कोई एक वेग आइडिया है, मुझे एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता होता है, क्योंकि नेटवर्क में मिस्टर चपलू जी और मिस्टर सपलू जी आपस में बात कर रहे हैं, अब इनको क्या पता, और इनको ये भी नहीं पता कि मैं कितने राउटर्स के थ्रू ट्रैवल होके मैं कहां पहुंचने वाला हूं, मिस्टर सपलू जी तक पहुंचने वाला हूं। तो ये बीच के अंदर जो भी सारा तामझाम हो रहा है, ये फिजिकली नहीं पता, मुझे फिजिकली नहीं पता है कि मिस्टर सपलू जी कहाँ रहते हैं या क्या होते हैं। मतलब एड्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल नेटवर्क बात कर रही हूँ। अब मैसेजिंग भूल जाओ, पोस्ट ऑफिस भूल जाओ, रियल वर्ल्ड में वापस आ जाओ। यानी कि इंटरनेट के ऊपर जब आप किसी को मैसेज हाय लिखकर भेजते हो, तो आपको एग्जैक्टली थोड़ी ना पता है कि वो कहाँ बैठ के, कौन सी गली में बैठ के आपका मैसेज पढ़ रहा होगा। हमारे राउटर को ये नहीं पता होता है ना। एक राउटर आगे राउटर दूसरे को पहुंचाता है, दूसरे को पहुंचाता है, ऐसे पहुंचाते पहुंचाते आगे हमारा पैकेट डिलीवर होता होगा एग्जैक्ट लोकेशन पे। कुल मिला के मेरे पास में जरूरी नहीं है कि फिजिकल एड्रेस हो, पर्टिकुलरली मुझे पता हो कि मुझे कौन सी प्रोसेस में जाके शो होना है। तो उसके लिए हमारे पास एक लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस वो पहचान है,
जो आपकी नेटवर्क के ऊपर होती है, जिसे हम कहते हैं आपका आईपी एड्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो एड्रेस है जो आपको इंटरनेट में पहचान देता है। इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर आपके वेबसाइट का, आपकी नोड का जो नाम होता है वो क्या होता है? डोमेन नेम होता है। पढ़ा चुकी हूं, डोमेन नेम सर्वर भी बता चुकी हूं क्या होता है। आज बता रही हूं कि जो आपका सर्वर है या जो आपका वेबसाइट है या जो आपकी प्रोसेस है, जो आपकी नोड है, उस नोड का एक लॉजिकल एड्रेस होता है। उस एड्रेस को हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मुझे अगर किसी भी नेटवर्क के अंदर, मैं एक राउटर हूं, मुझे किसी भी नेटवर्क के अंदर कोई भी एड्रेस मिलता है या कोई भी एड्रेस पे मैं पहुंचाना चाहती हूं अपने पैकेट को, तो मुझे उसका एक लॉजिकल एड्रेस पता होता है। उस लॉजिकल एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक फिजिकल एड्रेस फाइंड करने की भी अलग से स्कीम होती होगी क्या? हाँ बिल्कुल होती होगी। यानी कि मैं जब इस राउटर से इस राउटर तक गई, इस राउटर से इस राउटर, फिर इस राउटर, ये जो बीच में सारे राउटिंग मैंने करी है ये लॉजिकली करी है। बट जैसे ही मैं यहां पर पहुंची तो यहाँ का जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, है ना, उस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पता होगा कि अच्छा आप किसके पास जाना चाहते हो। तब ये जो है मिस्टर सपलू जी के क्या दे देगा आपको? फिजिकल एड्रेस को आप तक प्रोवाइड करेगा, जो कि होता है आप लोगों का मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। इमेजिन करो, क्या आपका आईपी एड्रेस हमेशा फिक्स होता होगा? जी नहीं। अभी यहां हो, इस नेटवर्क में हो तो कुछ और होगा, किसी और नेटवर्क में चले जाओगे तो कुछ और होगा। इंटरनेट ऑप्शंस बदल गए, जैसे कि आप सेल्यूलर नेटवर्क यूज कर रहे हो तो हो सकता है अलग है, वाईफाई यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि अलग है। यानी कि आपका जो आईपी होता है वो स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है, ये चेंज नहीं होता है। सॉरी, ये चेंज हो सकता है, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं होता है। यूजुअली फिक्स होता है बट चेंज भी हो सकता है। बट जो आपका मैक एड्रेस है, जो आपके, जिसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं, जिसको हम हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं, वो आपका चेंजेबल नहीं होता। आपके इस मोबाइल को एक फिजिकल एड्रेस मिल चुका है जो इसके मदरबोर्ड पे लिखा होता है, जो इसके एनआईसी कार्ड के ऊपर रखा होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। रिमेंबर, तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो नंबर है वो आपका मैक एड्रेस है, वो बदला नहीं जा सकता। वो कब बदल जा सकता है? जब वो एनआईसी कार्ड ही निकाल दो और नया कार्ड ला दो। जब आप नया कार्ड लगा दोगे तो हार्डवेयर ही अलग हो गया आपका। समझ में आ रहा है? ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही इसका मालिक होता है। आप ये तरीके से मान के चलिए। ये मल्टीपल राउटर्स आपके पास में कनेक्टेड होते हैं। देखो, ये आप लोगों का अदर डिवाइसेस हैं, ये आपका लैपटॉप है, मैसेजिंग जिससे भी आप करना चाहते हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजें होती है। और ये फिर अलग अलग तरीकों से राउट होके आपके पास तक पहुंचता है। राउटर का ही काम होता है बेस्ट रूट फिल्टर करना। जैसे आप जब भी घूमने जाते हो, गाड़ी निकाल के ड्राइव करने जाते हो, तो आप लोग लगाते हो ना गूगल मैप्स, लगाते हो क्या? एप्पल मैप्स लगाते होंगे। तो वो क्यों लगाते हैं? ताकि यार वो छोटे से छोटा रास्ता बता दे। ऑल्दो गूगल मैप आप लोगों को बीच फ्लाईओवर में लेफ्ट कूदने को भी बोल सकता है, मुझे बोला हुआ है एक बार, इसलिए बता रही हूँ। और हमेशा गूगल मैप आपको खतरनाक रास्तों पे लेके जाता है, बट स्टिल हम गूगल मैप्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि मैं वो हमको रास्ता बता देती है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। जैसे मुझे यहाँ से कहीं जाना है, मुझे लॉजिकली पता है कि कहाँ जाना है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती है। तो एग्जैक्ट लोकेशन तो वहां वाले के राउटर को ही पता होगा। तो सैटेलाइट से, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके गूगल मैप आपको क्या करता है? रास्ता दिखाता है। पता चल जाता है ना कि अरे आगे जाके ट्रैफिक जैम है। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है। अगेन अ टाइप ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। इस तरीके से राउटर बेस्ट रास्ता चुनता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बेस्ट रास्ता कौन सा होगा, और वो रास्ता पहुंचा के आपको आपके मैसेज को डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर मैंने राउटर बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म राउटर बताई है।